राना साहब से जरा बात करते हैं। राना अफजल साहब हमारे साथ सायरा बानो साहिबा भी, उनकी तरफ भी जाना है, लेकिन पहले ज़रा वो बात कर लें जो कि अभी ताज हैदर साहब ने भी की। राना साहब जो मामला है यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जरदारी साहब नवाज़ शरीफ साहब के और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनके शायद नज़दीक भी हैं, उनकी बात मान भी रहे हैं, लेकिन जो दूर अंदेशी की बात की है ताज हैदर साहब ने कि जरदारी साहब दूर अंदेश हैं, लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमें इस मामले में दूर नहीं जाना, यानी कि इंतखाब जो है वो हमें 90 रोज़ के अंदर चाहिए। और आप लोग जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब पर तनकीद कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ताज हैदर साहब की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जो बिलावल साहब का बयान है बिल्कुल 90 दिन के अंदर और भी लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसके अंदर सारे लोगों ने यूनानिमसली फैसला किया था कि जो सेंसस है वो नए सेंसस के तहत जो है इलेक्शंस होंगे, और फिर डेफिनेटली उसका मतलब है कि डीलिमिटेशन भी होनी है। और इलेक्शन कमीशन ने जो स्केड्यूल दिया है उसमें तो डीलिमिटेशन जो है वो नवंबर एंड तक होगी। तो अब तो 90 दिन में भी 60 दिन रह गए हैं, और इलेक्शन के किसी जो स्केड्यूल जो ईसीपी ने दिया है उसके अंदर अब 60 दिन, अगले 60 दिनों में तो इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। तो ये मेरे ख्याल से एक नारा है, एक डिमांड है। ठीक है, उनका हक है, हर जमात का अपना हक है, हर जमात के अंदर जो हर इम्पॉर्टेंट अहम लीडर है उसके पास भी राइट है कि वो डिमांड करे, लेकिन अमली तौर पे अब अगले 60 दिनों बाद इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें इलेक्शन कमीशन को जो है ये जो एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, एक कह लें गुम गो की सूरत हाल है, 90 दिन 120 दिन इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक डेट का अनाउंस कर देना चाहिए, चाहे वो जनवरी एंड हो या फरवरी का शुरू हो। जो वो समझते हैं कि डीलिमिटेशन के बाद उनको जो पॉसिबली इलेक्शन की तारीख जिसके लिए वो कंफर्टेबल हैं वो अनाउंस अगर वो कर दें, तो ये जो एक कन्फ्यूजन का शिकार पूरी कौम हुई है, पूरा मुल्क हुआ है, वो ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें प्रोपेगेंडा पे भी चल रही होती हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ जाविये से लोग आ रहे होते हैं, हर एक का अपना एजेंडा होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो काम डाउन हो जाएंगी और कौम को पता चल जाएगा कि इलेक्शन जो राजा रियाज साहब ने जो है वो तो इशारा दे दिया, उन्होंने कहा है कि जी फरवरी मिड या उससे पहले जो इंतखाब हो सकता है, और वही राजा रियाज साहब हैं जिनकी तरफ से नाम गया था काकड़ साहब का, तो उन पर आपको एतबार है? राजा रियाज साहब ने तो एक देखें, जनरली स्पीकिंग डीलिमिटेशन के टाइम के जब खत्म होता है जो कि नवंबर एंड है, तो फिर उसके अंदर 54 दिन के अंदर या 60 दिनों के अंदर इलेक्शन होने, तो वो इलेक्शन कमीशन जो भी अपनी तैयारी के मुताबिक समझे, अगर वो समझता है कि वो 45 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा तो वो विद इन 60 डेज अपने 45 दिन के अंदर भी डेट दे सकता है। तो ये डेट अगर आ जाए तो उससे बहुत सारे शक व शुबात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, कौम को भी एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ भाई सब लोगों को हक मिलेगा, हक नुमाइंदगी मिलेगा, वोट डालने का हक मिलेगा, और ये कन्फ्यूजन का शिकार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसमें ये नेचुरली स्पीकिंग देखें, डीलिमिटेशन जब मुकम्मल हो जाती है फिर इलेक्शन और इस मुल्क के अंदर इलेक्शन और के दरमियान में कुछ भी नहीं रह जाता। फिर आप इलेक्शन को अवॉइड नहीं कर सकते, और फिर खुदा ना खास्ता अगर इलेक्शन डिले होता है तो मैं समझता हूँ जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं PMLN उसके अंदर शामिल, वो फिर सारे कोई तहरीक की तरफ जाएंगे अगर उससे आगे जाता है। कोई वजह नहीं है, हमें कोई शक भी नहीं है ऐसा होने जा रहा है। हम पुर उम्मीद हैं कि जनवरी एंड और फरवरी के स्टार्ट में इलेक्शन हो जाएंगे।